नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पावर जनरेशन करने वाला इंडिया के टॉप 7 रैंकिंग में आते हैं। मतलब टॉप 10 के अंदर आते हैं। कभी 7 नंबर में होते हैं, कभी 8 नंबर, कभी 9 नंबर में होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो रैंकिंग होते हैं वो टोटली देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग होते हैं। मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना है उसके बेसिस से आपको रैंकिंग देखने को मिलता है। तो आज मैं बात करूंगा इसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है JSW एनर्जी। तो JSW आप सभी जानते हैं एक कितना बड़ा ग्रुप है। और JSW ग्रुप के नाम आप जानते हैं, जो JSW स्टील है, जो इसका एक सबसे बड़ा कंपनीज है, तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज है JSW एनर्जी। तो JSW एनर्जी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो न्यूज और अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिला है, तो एक्चुअली टोटली जो न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ पे कंपनी ने दिया है वो बहुत पॉजिटिवली है। और कितना पॉजिटिव है और कितना पॉजिटिव फ्यूचर में भी वो कर सकते हैं, जिसके कारण स्टॉक में एक मतलब कंटिन्यूअसली एक तेजी देखने को मिला लॉकडाउन के बाद। तो किस बेसिस से वो तेजी था और यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है, तो इस न्यूज के बेसिस से क्या फिर से तेजी देखने को मिलेगा, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने डिस्कस जरूर करूंगा। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो नाम आपने देखे होंगे JSW एनर्जी। जो JSW ग्रुप के ही कंपनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जिंदल ग्रुप के ही मतलब यहाँ पे देखिए इसका जो फाउंडर है, जो सज्जन जिंदाल है, जिंदाल ग्रुप का ही कंपनी है। तो JSW ग्रुप का ही एक कंपनी आप बोल सकते हैं। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है JSW ग्रुप, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 1994 से, तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं तो 26 ईयर प्लस कंपनी हो चुके हैं। तो 26 ईयर प्लस कंपनी हो चुके हैं, तो एक पुराना कंपनी है। तो मैं जरूर कहूँगा क्योंकि उतना भी पुराना नहीं है, 26 ईयर प्लस मतलब कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर इस तरीके से बातचीत तो होते रहते हैं। मतलब कंपनी किस बेसिस से एक न्यूज पब्लिश किया जिसके कारण पिछले दिनों में मार्केट नेगेटिव होने के बाद भी स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिला था, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो कंपनी का पूरा डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। कंपनी का मतलब 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, करीबन करीबन 7% आपको तेजी देखने को मिलेगा। और आप एक दिन एक मतलब मान के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो अराउंड अराउंड छोटा मोटा पॉजिटिविटी 3% तक कंपनी ने प्रॉफिट दिया। 6 मंथ में कंपनी का पासा पलट गया। 26% का लॉसेस कंपनी दिया है, 26% का लॉसेस, कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, 26% का लॉस दिया। एक साल में कंपनी ने 22% का प्रॉफिट दिया। अच्छी बात है, 5 साल में कंपनी 245% का रिटर्न दिया। शानदार रिटर्न कंपनी दिया। लॉकडाउन यहाँ पे लगा था, उसके बाद कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ा वो देखने का लायक है, क्योंकि यहाँ से मैं अब टॉप लेवल तक जाऊँ तो अराउंड 900% का रिटर्न दिया। 900% में मतलब ग्राउंड लेवल से, मतलब जो लॉकडाउन के टाइम में जो प्राइस था अराउंड 40 रुपीज़ का था, और कंपनी 40 रुपीज़ से अराउंड 400 रुपीज़ का जो जर्नी है, वो जर्नी सिर्फ के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर किया है। तो 5 साल के चार्ट पैटर्न आपको सामने ओपन कर दूं तो 140% का रिटर्न, उतना खास रिटर्न यहाँ पे कंपनी नहीं दिया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है और इस कंपनी ने जो न्यूज पब्लिश किया है तो उसके बारे में बात करूंगा। सिर्फ आपको स्टॉक रॉकेट की तरफ भागा इस तरीके से देखकर और कंपनी का प्राइस देखकर निवेश नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि प्राइस देखकर निवेश कर रहा है मतलब बहुत गलत कर रहा है। मान के चलिए आप कोई दुकान में गया और कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस आप मतलब पूछ कर ही खरीद लिया। चलो कंपनी का एक प्रोडक्ट आपने खरीदारी किए, चलो उसमें आपको बोल दिया कि 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ में आप खरीदारी कर लिए। मगर आपको पूछना चाहिए था कंपनी का क्वालिटी क्या है, कंपनी का मतलब प्रोडक्ट का सॉरी कंपनी का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, और कंपनी का प्राइस बार्गेनिंग भी हो सकते थे। आपने ना पूछ कर ही 500 रुपीज़ का खरीदारी किए लिए, और आपका मतलब भैया आपका घर का कोई दोस्त भी आप वही प्रोडक्ट अगर वो 200 रुपया में खरीद के लेके आए तो आप कहेंगे कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा। तो यही सोचकर आप घबरा जाते हैं। मगर ये देखना है सेम टू सेम प्रोडक्ट नहीं है, आपका दोस्त ने जो प्रोडक्ट खरीदारी किए है वो प्रोडक्ट तो सेम टू सेम है, मगर उसका ब्रांड अलग है, उसका मतलब कंपनी का जो
प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो अलग है। तो यही आपको फायदा देता है। तो आपको प्राइस देख के निवेश नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस देख के निवेश करना है। अभी कंपनी ने जो न्यूज़ पब्लिश किया उसके ऊपर सबसे पहले आपको लेके जाता हूँ, तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी ने जो न्यूज़ पब्लिश किया ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों पॉजिटिव बता रहा हूँ, चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं JSW न्यू एनर्जी रिसीव LOA मतलब LOA की क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा। फॉर 300 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम SECI। तो SECI के तरफ से तो 300 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मतलब काम करते हैं। चलो मैं एक बार आपको वेबसाइट भी विजिट करा देता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे जो दिखेगा टोटली आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। तो JSW एनर्जी जो कंपनी है, तो आप एक एक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो सॉरी मैं गलत जगह पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के एक एक इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो सारे इन्फॉर्म देखिए, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करता है। साथ ही साथ कंपनी देखिए स्टील इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब टोटली JSW के इंफॉर्मेशन आपके सामने है। कंपनी मतलब यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम जो ग्रीन जो जो ग्रीन गियर है, मतलब इसका जो प्रोजेक्ट है ग्रीन गियर, मतलब टोटली ईवीज के ऊपर कंपनी काम करता है। साथ ही साथ कंपनी का और भी प्रोजेक्ट देखेंगे तो कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी एक्चुअली जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी थर्मल पावर के ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी इस्पात स्टील के ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी विंड पावर के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला वो विंड पावर के ऊपर प्रोजेक्ट मिला। तो टोटली जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो JSW न्यू एनर्जी ए होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज ऑफ JSW एनर्जी। तो एक्चुअली JSW एनर्जी को प्रोजेक्ट नहीं मिला, उसका सब्सिडरीज कंपनी कौन है, JSW न्यू एनर्जी, इसी को प्रोजेक्ट मिला। और क्या प्रोजेक्ट मिला, हैज रिसीव लेटर ऑफ अवार्ड। देखिए लेटर ऑफ अवार्ड मतलब LOA जो है, लेटर ऑफ अवार्ड मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट है उसको मिलने के लिए LOA दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर टोटल विंड कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी। यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्प यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया अगेंस्ट। यहाँ पे देखिए टैरिफ बेस्ड कम, यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेटिव बिड इन, यहाँ पे देखिए इनवाइटेड बाय द SECI फॉर सिटिंग अप ग्रुप ऑफ 12 मतलब 1200 मेगावाट ISTS कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट। तो विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा सा एक प्रोजेक्ट कंपनी को यहाँ पे हाथ में लगा है। कंपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया है अराउंड अराउंड 300 मेगावाट का। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी ने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को मिला है, कंपनी ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। तो फायदा जितना होगा कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा रिटेल निवेशक को भी होगा, इन्वेस्टर का भी होगा। क्योंकि जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उनको तो अच्छा खासा फायदा मिल ही चुका होगा। मगर यहाँ पे जो तेजी है इसके पीछे कोई इन्वेस्टर के काम नहीं है। आप देखेंगे तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो जैसे प्रोमोटर के पास तो 74% होल्डिंग है। चलो प्रोमोटर तो इस तरीके से ट्रेड नहीं करते, FIS और जो DIS है वो दोनों यहाँ पे ट्रेड करते हैं और एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे करते हैं। तो मतलब ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और पब्लिक भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव में जरूर साइन देना चाहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। फिर भी इन्वेस्टर जो टिके हुए हैं उसके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना है, क्या कंपनी सही में अच्छे है। देखिए मेरे हिसाब से कंपनी में सही है कि गलत है वो अभी आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो हर साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक लेवल में आपको देखने को मिलेगा, 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ के आसपास। मगर कंपनी देखिए इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है, उसके बेसिस से अच्छा खासा एक मतलब इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है, एक ब्याज कंपनी को पे करना पड़ रहा है। उसके बाद कंपनी का हाथ में आ रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखिए मेंटेन नहीं हो रहा है, बीच बीच में तो कंपनी ने प्रॉफिट को कम कर दिया, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर कंपनी का बैलेंस शीट चला है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चला है। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली कैश फ्लो के साथ मैच हो रहा है, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा भी ठीक ठाक टाइम में आ रहा है। कंपनी के बारे में बात करूं तो टोटली जो मार्केट कैप है 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी अदर डिटेल्स आप देखेंगे तो सारे के सारे चीज आपको एवरेज लेवल में दिखेगा। कंपनी के पास कर्जा भी है अराउंड 0.50 करोड़, सॉरी 0.50
परसेंटेज का डेप्थ ऑफ इक्विटी है और कंपनी के टोटली जो इनकम है 1700 करोड़ का है, हाथ में कैश 650 करोड़ के आसपास है। तो अर्निंग पर शेयर देखिए 10 रुपया है। मुझे अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत कम लगा, क्योंकि 10 रुपया अर्निंग कर रहे हैं मुझे तो बहुत कम लग रहा है। तो फिर भी कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो कितना शानदार एक रैली मोमेंटम आपको देखने को मिला। जिस तरीके से तेजी से गया उस तरीके से तेजी से गिरावट भी हुआ है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जो कंपनी रॉकेट की तरह भागता है वो एक दिन न एक दिन रॉकेट की तरह ही गिरने भी लग जाते हैं। तो अगर कंपनी के ऊपर दम है, वो रॉकेट की तरह भागने के बाद भी वो एक साइड बेसिस में चलेगा, फिर से रॉकेट की तरह भागेगा। जो कंपनी रॉकेट की तरह भागा उसके बाद गिरा, इसका मतलब कंपनी में उतना दम नहीं है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं कि कल के आप शेयर बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद के डिसीजन खुद ही लीजिएगा। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी से अच्छा है मैं और भी अलग बहुत सारे कंपनी से उसके ऊपर निवेश करूँ, मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगता। कि फिर भी आपके रडार में इस कंपनी है तो ऑब्वियसली रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।